हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रल का कुछ स्पेशल तरह के इंटीग्रल हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर जो इंटीग्रल हम कंसिडर करेंगे वो बेसिकली इस फॉर्मेट के होंगे। जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, पहला ये dx/x² - a² के फॉर्म का, या ये दूसरा है। ये जो है दो तरह के, ये तीन एक तरह के हैं और ये जो है दूसरे तरह का ये। इन्हीं के ऊपर जो इंटीग्रल बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये इंटीग्रल देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इस पर बनने वाले सवाल जो है काफ़ी जटिल होते हैं और काफ़ी उबाऊ भी होते हैं और इसमें गलती के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ये इंटीग्रल का सच पूछो तो ये कठिनतम सवालों में से माने जाते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग इनको ठीक से समझते हैं, ठीक है। और हमारा प्रयास होगा कि हम आसान तरीके से और सही उत्तर कैसे निकाल सकेंगे। इसके लिए ये फार्मूले भी हम डेवलप करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ो। अब आगे देखो, एक दूसरे तरह का ये एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन से ये फार्मूले लगे हैं। एक विशेष तरह के फार्मूले हैं जिसको हम थ्योरम के रूप में उपयोग करते हैं और इस पर बहुत सारे अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, इन फंक्शन पर लगे रहते हैं। ये दो कैटेगरी में आते हैं। ये देखो, ये x², पहला तो कैटेगरी ये है x² ± a², इस टाइप का होगा, या a² ± x²। ये या तो इस कैटेगरी का है या इस कैटेगरी का, ठीक है। तो a² + x² तो ये तीन ही कैटेगरी हुई ना। पहला होगा देखो x² - a², a² - x², x² + x²। ये तीन तरह की कैटेगरी हुई और तीन फार्मूले बनते हैं, ठीक है ना। ये पिछले वीडियो में इस फार्मूलों को हमने लोगों ने निकाला है। पिछले वीडियो में जो सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो है, ये सारे फार्मूलों को हम लोगों ने निकाला है, ठीक है ना। और इस फार्मूलों को याद करके रखना होगा। ये जो फार्मूले हैं ना, ये विशेष रूप से ये तीन फार्मूले हैं। तो ये तीसरा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहले दो फार्मूले जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि x - a ऊपर रहेगा कि x + a ऊपर होगा, यानी इसमें लॉग का ये दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन ऐसा आता क्यों है, ये कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसलिए इसको पहले एक बार डराइव करके हम लोग देख लेते हैं, उसे पता लग जाएगा कि वजह क्या है। और एक ये जो तीन फार्मूले हैं, इसमें x² ये तीनों का रूट है ना। x² - a², a² - x², ये इतना, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन से निकाले गए हैं। इनको देखते हैं, हम लोग एक एक करके लेते हैं। पहला ये सवाल देखो, आपका ये जो फंक्शन है इंटीग्रल 1/x² - a² dx, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को आप ये लिख सकते हो, देखो 1/x - a, ये छोटा है ऊपर लिख लिया, प्लस या माइनस कुछ होगा 1/x + a। अब ये जोड़ कर देख लो, माइनस रहेगा प्लस रहेगा, x + a ये हो गया, x - a तो ये प्लस रहेगा, ये रहेगा। तो x कटना चाहिए, इसमें x को कटना चाहिए, तो x कटेगा नहीं, इसको माइनस रखना पड़ेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1/2a, कैसे, a ये और a प्लस होकर ये आ गया तो 2a हो गया, बस। और ये हो गया इंटीग्रल dx। इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन इसको करना
इसको दो रूपों में लिखना। जब आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ln तो बनेगा ही, 1/2a, यहाँ तो कांस्टेंट है तो ln x माइनस a का मॉडुलस, और ये बन जाएगा माइनस ln x प्लस a का मॉडुलस। ठीक, बस इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2a ln x माइनस a बाई x प्लस a का मॉडुलस, है ना। ये इसकी वजह से ये बना। लेकिन यदि ये इंटीग्रल 1/a² माइनस x² dx है तो ये बेसिकली क्या है, ये माइनस 1/x² माइनस a² है dx, ठीक है ना। अब इस चीज़ को ये माइनस कर लो तो माइनस 1/2a ln x माइनस a बाई x प्लस a का मॉडुलस, है ना। तो x² माइनस a² का यदि स्टैंडर्ड के रूप में इसको याद रखते हो तो ये बदल जाएगा 1/2a ln x प्लस a बाई x माइनस a का मॉडुलस, ठीक है। तो ये सिमेट्री अब समझ में आई कि x² जब पॉजिटिव रहेगा तो x माइनस a ऊपर रहेगा, x माइनस a में जो है वो न्यूमरेटर में होगा और x प्लस a डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन जब a² माइनस x हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। बस यहाँ कन्फ्यूजन ख़त्म। और एक दूसरा जो सवाल है 1/a² प्लस x², है ना। ये बेसिकली tan इनवर्स का रूपांतरण है, लेकिन हम x को ऐसा करो, x बराबर au कर दिया तो dx बराबर क्या होगा, a du हो गया। बस इसको आप लिख दो इंटीग्रल 1/a² प्लस a² u² du इंटू a। तो इसको आप करोगे तो a 1/a इंटीग्रल du बाई 1 प्लस u² हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/a tan इनवर्स u, ये फार्मूला है। और u क्या है, x/a, tan इनवर्स x/a और 1/a, है ना। ये tan इनवर्स के साथ 1/a आएगा ही आए, है ना। लेकिन इसी का एक भाई बंधु होता है 1/√a² माइनस x², है ना, ये dx। इसमें भी जो हम रूपांतरण कर रहे हैं कि x इक्वल टू au, ये रूपांतरण करो तो इसको आप लिख सकते हो a du बाई a निकल गया √1 माइनस u² हो गया, a से a कट गया तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल du बाई 1 माइनस u², और ये हो गया साइन इनवर्स u। u क्या है, 1/x/a, तो साइन इनवर्स x/a, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x/a में यहाँ a अंडर रूट के अंदर a था, लेकिन इसके बावजूद भी ये इसका रूपांतरण के बाद और इंटीग्रल में 1/a या a का कोई रूप आया नहीं, लेकिन साइन इनवर्स x/a केवल आ गया, ठीक है ना। लेकिन tan इनवर्स में ये देखो उसी सिमिलरिटी में 1/a आता है, ठीक है ना। ये हमेशा बच्चों को जनरली कन्फ्यूजन रहता है और ये कन्फ्यूजन बना रहता है, इसकी वजह से गलतियाँ होती हैं। तो ये फार्मूला याद करने के समय ये ध्यान रखो कि फार्मूला में 1/a रहेगा, इसमें tan इनवर्स में, लेकिन साइन में नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, इसी के दो रूपांतर थे। ये क्या थे,
ये अब दूसरे इंटीग्रल 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना dx। ये अब इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को a tan थीटा हमने कर दिया, तो dx क्या हो गया, a सेक स्क्वायर थीटा हो गया, d थीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसको रखो तो ये कितना हो जाएगा, एक तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा dx की जगह पर कर दिया, a भी हमें करना पड़ा, और नीचे हो गया रूट ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो a यहाँ से निकल रहा है, a से a कट गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये रूट का सेक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम सेक थीटा कहते हैं, ये सेक थीटा हो गया, d थीटा हो गया, तो कुल मिलकर के ये हो गया सेक थीटा d थीटा, और सेक थीटा d थीटा का हम सेक थीटा कर दो, और ये सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये सेक थीटा बाई tan थीटा का भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, ये tan थीटा बन गया। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे कट गए, इसी को बस मैनेज कर लिया। यहाँ पर देखो, इसको अब देखो, इस चीज़ का ये डिफरेंशियल है ऊपर वाला, तो ये हो गया ln सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसका ln का क्या करोगे, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है, सेक थीटा का होगा, tan थीटा क्या है, x/a, x/a को tan थीटा के लिए लिख दिया, और सेक थीटा के लिए रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, ये ठीक, इनको a बाहर ले लेते हैं, ln x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस ln a माइनस ln a प्लस c। ये जो c है ना, c इस ln a को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसलिए आपका फाइनल आंसर हो गया ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉडुलस प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है ना, तो हम ये कांस्टेंट कितना वैल्यू होगा उसके लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है, जब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आएगा तो उसमें अपन देखेंगे, लेकिन यहाँ इसमें हमें कोई चिंता नहीं है c कितना आता है, इसीलिए a को भगा दिया, और ये सिमेट्रिकल रिजल्ट हो गया x। अब ये तो इनका हो गया, लेकिन ये दूसरा फार्मूला है ना, 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये माइनस ए स्क्वायर करने से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर x इक्वल टू ए सेक थीटा हमने कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो गया, dx बराबर ए सेक थीटा tan थीटा और d थीटा हो गया। ठीक है ना, अब इसका चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका ये बन गया ए सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ये सब्स्टिट्यूट कर दो इंटीग्रल, ये बता, और नीचे वाला ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा कहते हैं, tan थीटा से tan थीटा कटा, ए से ए कटा, ये अल्टीमेटली ये भी सेक थीटा हो गया। ठीक है ना, और इसका भी ln सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया। ठीक है ना, इसका इंटीग्रल। अब सेक थीटा की वैल्यू x ln x है, x बाई ए प्लस रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये बन गया।
प्लस सम कांस्टेंट सी। इसमें ए आया, ए को हटा दिया, माइनस ए एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम सी में एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए इसका इसको ए को हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब पीछे जो फॉर्मूले बने, अब उन फॉर्मूलों को ध्यान से देखो। ये सिंपल फार्मूले नहीं है, बल्कि ये इंटीग्रेशन की जान है कि बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कहीं नहीं निकलता, इन फार्मूलों पर निकाले जाते हैं, या कई चीज़ें हैं जो इन फार्मूलों पर रिड्यूस होकर आती है। ये इंटीग्रेशन का सबसे कठिनतम सवालों में से माने जाते हैं। तो इसमें रिजल्ट में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रिजल्ट याद कर लो। और ये जो है माइनस हो गया, तो बस बिल्कुल वही चीज़ है, ये एक और दो में कोई फ़र्क नहीं है, बस एक माइनस का अंतर है। माइनस की वजह से लॉग में माइनस होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। देखो माइनस आएगा तो एक्स माइनस ए नीचे हो गया, एक्स प्लस ए ऊपर हो गया, बस ये माइनस है, यानी ये दोनों ही फार्मूले एक ही चीज़ हैं, सिवाय इसके एक माइनस का। दूसरा ये tan का है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये चीज़ें ये और ये सिमेट्रिकल है, ये 4 और 5 वाले जो फार्मूले हैं वो सिमेट्रिकल है। इसमें क्या है, ln बन रहा है, log बन रहा है, log x, तो इसके लिए x आ रहा है और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, बिल्कुल जो ये रूट के अंदर रखा हुआ है, इसमें एक पद ये रहता है, एक x रहता है। यहाँ पर भी देखो रूट वाला पूरा जैसे का है वैसे ही रहता है, ठीक है ना। तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूले है। दूसरा ये साइन इनवर्स x बाई ए का है। इन तीनों में एक खासियत है, इसमें 1/a या a का कहीं रोल नहीं है। यहाँ पर देखो इसके इंटीग्रेशन में a 1/a का कहीं कोई रोल नहीं है, a बस आता है और x बाई ए बनकर रह जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए जैसा है वैसे ही रह गया। अब इस फार्मूले को कैसे याद करोगे तुम्हारी चिंता, लेकिन इसको याद करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रही बात, ये फार्मूले उपयोग किए जाते हैं, ये फार्मूले एज ए थ्योरम उपयोग किए जाते हैं और इनको कोट किया जाता है कि ये इनका ये बनता है, एज ए थ्योरम के रूप में ये कोट किए जाते हैं और ये थ्योरम के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। अब एक्चुअल में ये कुछ दूसरे तरह से आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अब ये तीसरे तरह का जो फंक्शन है, इस फंक्शन का इंटीग्रल देखते हैं वो क्या बनता है। देखो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मान लो x इक्वल टू ए यू, ठीक है, तो dx क्या हो गया, ए डी यू हो गया, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करिए, इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया, ठीक। ये हो गया dx। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/a है ना, इंटीग्रल 1/1 माइनस यू स्क्वायर डी यू हो गया, ठीक है। अच्छा dx को ए डी यू करना पड़ेगा ना, dx की जगह ये ए डी एक्स नहीं, अभी dx यहाँ चेंज नहीं किया है, तो यहाँ dx की जगह ए डी यू करना पड़ा बस। अब आपका a से ये a कट गया, तो अब क्या बन गया, डी यू रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का साइन इनवर्स का है, ये साइन इनवर्स u बन गया। इस चीज़ को आप लिखो साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है ना। तो ये फाइनल आपका 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है ना। तो ये जितने फॉर्मूले थे उसको हम लोगों ने डेराइव कर लिया।
उस सब्स्टिट्यूशन से सीधे निकलते हैं। तो ये जो आपके जो फार्मूले हैं ये जो है ये स्टैंडर्ड थ्योरम के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्या है? दीज आर स्टैंडर्ड थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो अब इनको याद करके बस रखो, इनकी सिमेट्री है। यहाँ इस तरह के इस फॉर्म के जो आते हैं उनमें 1/2a आएगा जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग किया तो, और जिसमें tan इनवर्स वाला है 1/a आता है ना। 1/a या 1/2a ये बेसिकली इसी फॉर्म में आते हैं, है ना। लेकिन जब ये रूट वाला फॉर्म आता है इनका तो उसमें ए देखो कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं है, गुणा नहीं है इसमें किसी चीज़ का, ए का बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। और बाकी ये जो फॉर्म आ रहे हैं लॉग इतना, ये साइन इनवर्स x/a और ये इसको इसी फॉर्मूले को स्टैंडर्ड रूप में याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमें जानना पड़ेगा कि ये किस इंटीग्रल जो सामने आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया है वो किस फॉर्म में आता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इंटीग्रल फार्मूले हैं ना, व्यवहारिक सवाल जो एक्चुअल सवाल होते हैं वो बिल्कुल इसी रूप में नहीं होते, ये अपने परिवर्तित रूप में होते हैं और हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ता है, उसमें बदलना पड़ता है। देखो एक्चुअल इंटीग्रल आपको इस रूप में आते हैं, ये इस चीज़ को आप 1/x² प्लस माइनस a² है ना के रूप में आपको रिड्यूस करना है। इस तरह का इसको भी 1/√x² प्लस माइनस a² के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तब जा कर के तो एक्चुअल सवाल इसी तरह के आते हैं, कोई ए दिया रहेगा बी सी उनकी वैल्यू बदलती रहेगी लेकिन इनका फॉर्म इसी रूप में रहेंगे। तो इसलिए हमने तय किया है कि इस जनरल फॉर्म का ही स्टैंडर्ड फॉर्म वो बनाएं जिससे कि कोई भी सवाल मिले तो तुम आराम से इसको रिजॉल्व कर सको, है ना, इसका सलूशन दे सको। तो देखो पहला काम, इस काम को करने के लिए एक काम करते हैं, ये ax² प्लस bx प्लस c, इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हो, a ले लिया x² प्लस b/a x प्लस c/a, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, a को ऐसे लिया x² प्लस b/a x प्लस b²/4a² जोड़ दिया और उतना ही हमने घटा दिया 4a² प्लस c/a, ठीक है ना। ये बड़ा मजेदार अच्छा फॉर्मूला बनेगा। ये देखो ये हो गया a और ये x माइनस ये तीन चीज x माइनस b/2a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं b² माइनस 4ac/4a²। कैसे हुआ? हाँ, ये 4a² था ना और ca को जोड़ दिया तो इतना होगा। बस इस फंक्शन को आप लो ये x माइनस b/2a का स्क्वायर माइनस d²/4a² है ना। d कितना है, d² इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है ना। ये जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टी स्क्वायर है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसी का डी स्क्वायर जितना आया वो उसी की बात कर रहे हैं, इसको हमने डी कर दिया, ठीक है ना। अब हमें तो चाहिए इस सवाल को हल करना, इनको हल करना, ठीक है भाई। अब चलो पहले तरीके का सवाल लगते हैं। ये हमारा सवाल है डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, है ना। अभी हम मान कर चल रहे हैं लेट, ये केस 1 हो रहा है कि ए इज ग्रेटर देन 0, मैंने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/a डी एक्स बाई एक्स प्लस b/2a का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है ना। डी ये डी स्क्वायर जो हो गए, अभी हम फिर मान कर चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है ना। डी स्क्वायर जो हमने डिफाइन किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए सी बी सबको उसके पॉजिटिव, उसके जो भी साइन होगा इस फंक्शन एक्सप्रेशन में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में जो भी उसका साइन होगा साइन के साथ लेना, और ये डी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो यदि ये नेगेटिव हो रहा है, अभी मान लेते हैं कि डी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये माइनस साइन होकर आएगा, और ये फंक्शन की वो क्या है ये देखो, ये लॉग वाला है, मैंने 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्म का है ये, है ना, ये फॉर्म का बना। तो अब इसको क्या है 1/a रहने दिया आपने, 1 अच्छा इनका ए का काम, या इसमें जो ए है इसका काम डी स्क्वायर बाई ये कर रहा है, तो 1/2a आता है ना, ये बराबर होता है 1/2a ln x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ये आता था ना, ए है इतना आता था, तो उसी को हम यहाँ कर रहे हैं। तो 1/2 यहाँ आया ना 2 के लिए, तो 1/2 ठीक, और ये 2a/d हो गया ln x प्लस b/2a माइनस d/2a बटा x प्लस b/2a प्लस d/2a का ये मॉडुलस हो गया, ठीक। अब ये देखो इस a से a कटा, 2 से 2 कट गया, फाइनल उत्तर हो गया 1/d, है ना, ln 2ax प्लस b माइनस d बाई 2ax प्लस b प्लस d, ठीक है ना, का मॉडुलस। ये आपका आंसर हो गया। कब? जब a ग्रेटर है और ये d क्या है, d पॉजिटिव है, तो ये उत्तर क्या, a ग्रेटर एंड d स्क्वायर इज पॉजिटिव, तब ठीक है ना, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ ए एक्स स्क्वायर, यदि ये फंक्शन फाई है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, हमने ये ले लिया, डी फाई बाई डी एक्स देखो क्या है 2ax प्लस बी, और इस फंक्शन को मिलान करो, ये डी फाई बाई डी एक्स, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1/d ln डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स माइनस डी बटा डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स प्लस डी। ऐसा इसलिए कि ये सिमेट्री हो जाएगी और याद करने में आसानी होगी। अच्छा यहाँ पर एक खासियत है, डी आया, डी आपका इसकी डी की वैल्यू आई और डी को हम पॉजिटिव लेंगे,
है ना। ये डी को निगेटिव पॉजिटिव की बात यह नहीं है कि रूट का ये डी का आपने यहाँ जो भी वैल्यू लोगे पॉजिटिव लोगे। यहाँ डी की वैल्यू जो है ना, डी की वैल्यू ये बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का वो लेंगे। डी को हमेशा ये पॉजिटिव ही लेंगे, ये मॉडुलस ये डी रखेंगे, है ना। ये तो डी को यहाँ पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो डी बाई 2a जो है आ रहा है ना, ये इस पूरे को भी पॉजिटिव कर रहेगा, हमने ये बना कर रखा, ठीक है। तो ये जितनी वैल्यू आएगी इसमें यदि डी स्क्वायर निगेटिव भी आया तो उसका मैग्नीट्यूड से हमारा काम चलेगा यहाँ पर, और ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। अब दूसरी तरह की बात क्या है, अब देखो, अब ये जो इंटीग्रल है डी एक्स भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये मान लो ये आ गया डी एक्स बाई एक्स माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4a। ये इस तरह कुल बन रहा। यदि ये फंक्शन कुछ ऐसा बन गया, ये डी स्क्वायर निगेटिव हो गया और ये मिलकर के पॉजिटिव हो गया, कुल फंक्शन ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड डी स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है ना। हमने वो फंक्शन इसको चेंज किया था, तो वो क्या बनाया था, एक्स माइनस बी बाई 2a माइनस नहीं, अरे ये प्लस है, सॉरी नीचे तो गलती नहीं कर दिया, ये माइनस नहीं है प्लस है, सब ठीक है, ये सही। यहाँ ये हो गया बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4a। लेकिन इस यहाँ पर क्या होगा, डी स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। ये जो फंक्शन था फाई बराबर a इतने, है ना। तो यहाँ डी स्क्वायर जो है निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ऐसा होगा। हम लोग देखते हैं कहाँ आता है। तो ये सवाल कुछ इस तरह है। तो ये इसका उत्तर क्या है, ये tan इनवर्स है बेसिकली। ये जो है आपका इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, dx का। तो 1/a tan इनवर्स x बाई a, इसका रूपांतर है, यही ना, ये इसका रूपांतरण है। तो हम क्या करें इसको, बस 1/a, ये देखो ये है। अच्छा, आपने यहाँ पर क्या किया, 1/√a भी रहेगा, ये छूट गया, √a नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा, सॉरी, ये a को हमने बाहर ले लिया और ये फंक्शन कुछ ऐसा है। तो इस a के कारण 1/a तो रहेगा, ठीक। और ये जो है tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स, लेकिन इसमें tan इनवर्स का ये जो a है ना, तो ये d बाई ये 2a बाई ये d है, ठीक है ना। और tan इनवर्स x प्लस b बाई 2a बटा d बाई 2a, ये बना। तो इसको आप लिख सकते हो, देखो a से a कटा 2 बाई d, tan इनवर्स x 2ax प्लस b बाई d, ठीक है। और ये क्या चीज हो गई, हाँ, अब आपका ये फाइनल फॉर्मूला है, इसको आप लिख सकते हो 2 बाई डी tan इनवर्स
डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स बटा डी। डी को पॉजिटिव लो, यहाँ डी को भी पॉजिटिव लेंगे, है ना। इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। ये tan इनवर्स, ये इस तरह से। तो यहाँ पर एक खास है, पीछे वाले से मिलान करो, यहाँ 1/d आया था, है ना। यहाँ पर क्या आया, इसमें 2/d आया, है ना, क्योंकि इनके इवेल्युएशन का तरीका अलग है। ये tan इनवर्स की तरह से आया और दूसरा वो पार्शियल फ्रैक्शन से आया, टुकड़े किए तो 1/2a की वजह से आया। आगे बढ़ो। अब हमारा अगला तरह का फंक्शन है ये dx बाई रूट ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका फंक्शन है ना, इसको एवेल्युएट करना है। अच्छा, अभी हम मान लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अब इस फंक्शन को आप क्या लिखोगे, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं dx बाई रूट रूट a, ये ले लिया, x प्लस b/2a का स्क्वायर माइनस d² बाई 4a स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इस फंक्शन में d² नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऐसा है तो आप ये जानते हो इंटीग्रल 1/x² प्लस माइनस a², है ना। इस फंक्शन में ये a² पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक ही उत्तर होता है ln x² प्लस माइनस a², बस ये उत्तर होता है। इसका कोई कोफिशिएंट भी नहीं आता, इसमें कोई गुणा भी नहीं आता। बस, तो इस फंक्शन को आप ये लिख सकते हो, देखो 1/√a कांस्टेंट है तो 1/√a आ गया, और ये आएगा ln x b/2a, ठीक है ना, प्लस रूट x b/2a का स्क्वायर माइनस d² बाई 4a²। इसको आप कह सकते हैं इतने का मॉडुलस लॉग, ठीक है। अभी लेकिन ये सिमेट्रिकल बना नहीं, इसमें d² तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो देखने में बड़ा अजीब लगेगा, तो और मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1/√a ln, इसको हम ये कह सकते हैं 2ax प्लस b का 1/2, बोलो ये कह दिया, प्लस इसको एक काम करते हैं, इसको और ये a भी तो है ना, बटा a भी है a। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि a² का गुणा भाग कर देते हैं। तो ये देखो ये a इंटू a और ये बटा a कर दिया, और ये क्या कर दिया x प्लस b/2a का स्क्वायर प्लस माइनस d² बाई 4a², देखो ठीक है ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि a x प्लस b/2a माइनस d² बाई 4a² है ना, ये कितनी बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बन जाता है। इसी को तो हम रूपांतरण किए थे, लेकिन इसमें एक रूट a रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब इसको करो 1/√a ln
1/2 2a/2ax, ठीक है ना, प्लस b को डेल्टा 5/डेल्टा x कर देते हैं आधा, प्लस ये ax² प्लस bx प्लस c, ये इतना, इसमें a का गुणा हो गया एक, और ये नीचे जो बटा a था ना, सबका बटा a हो गया, है ना। तो देखो ln a, इसको हम कांस्टेंट में ले लेंगे, तो इसलिए ln माइन, इसको करो 1/√a ln आधा डेल्टा 5/डेल्टा x कर दो, प्लस ये ax² प्लस bx प्लस c, और इनका रूट कर दो, ठीक है ना, ये मॉडुलस प्लस सम कांस्टेंट c। ये जो ln a है ना, इसमें ऊपर वाले को तो इतना लिख दिया, और ये माइनस ln a√a 1/√a ln माइनस ln a, है ना। तो ये जो आया उसमें c में एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आपका फार्मूला ये बन गया। ये जो है बहुत बढ़िया फार्मूला है इस तरह का। तो मतलब हमारा इसका फाइनल आंसर क्या आया, 1/√a ln हाफ डेल्टा 5/डेल्टा x प्लस ax² bx प्लस c। इसका फायदा क्या है कि ax² b² c², जिस चीज को इंटीग्रेट करना होता है ना, वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे हो गया, बस √a का गुणा हो गया, और इसमें हाफ का गुणा हो गया, है ना। तो ये फंक्शन एक सिमेट्रिकल फॉर्म में आ गया, याद करना आसान रहेगा, आसानी से कर लोगे। लेकिन ये कब है, जब x² का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है जब a इज लेस देन 0, है ना। ये फंक्शन है, क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c इंटीग्रल dx, है ना। तो ये फंक्शन बेसिकली बन जाएगा इंटीग्रल 1/√a तो आएगा ही, है ना। ये जो बन जाएगा d²/4a² माइनस x प्लस b/2a का स्क्वायर। एग्जैक्टली यही बनेगा कि नहीं बनेगा वो फंक्शन पर निर्भर करेगा, लेकिन कुछ इस तरह का बनेगा। हो सकता है यहाँ माइनस भी हो जाए, माइनस भी हो सकता है ना। तो जो भी बनेगा वो बनेगा, और ठीक है ना। और ये फंक्शन क्या बनेगा, देखो 1/√a साइन इनवर्स x प्लस b/2a बटा d/2a, ठीक, ये बनेगा। और कुल मिला करके ये बनेगा 1/√a साइन इनवर्स डेल्टा 5/डेल्टा x, यहाँ माइनस रख लेंगे बटा d/d, बस ये आपका बनेगा। ये जैसे मान लो ये आ गया 3 + 4x माइनस 5x²। अब इसका निकालना है, तो हमारा फंक्शन ये हो गया, ठीक है ना। तो अब d निकालने के लिए क्या करोगे भाई, तो d के लिए पहले इस फंक्शन को -5 कर दो,
जिससे ए पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या हो गया, 5x² माइनस 4x हो गया माइनस 3 हो गया, ये हो गया ना। तो d² क्या हो गया, d² हो गया 16, इसका स्क्वायर प्लस 20 × 60, तो ये कितना हो गया 76, d² इतना हो गया। बस अब आपका उत्तर हो गया। अब ये मेन फंक्शन है, उसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, Δ5/Δx बताओ क्या हो गया, तो ये इसी को सीधे करो, तो -10x + 4, ठीक है ना। तो ये हो गया बस -10। तो अब इसीलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने माइनस कर दिया, -Δ5/Δx क्या हो गया 10x - 4, और d की वैल्यू इतनी हो गई है ना, d का रूट इतना। तो अब यहाँ पर इसका इंटीग्रल 1/√a 5 है, √5 कर दिया है ना। a पॉजिटिव लेंगे, a को हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, भले ही यहाँ पर निगेटिव है लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो गया। रूट साइन इनवर्स Δ5/Δx क्या हो गया 10x - 4/√76, बस ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको आप समझो कि -Δ5/Δx क्यों कर दिया, और d निकालने के लिए इस फंक्शन का ये d निकालो, कोई फर्क यहाँ भी बिना चेंज किए भी हम कर सकते हैं। वैसे d² भी इसका स्क्वायर माइनस, तो बात तो वही हुई, माइनस करने पर कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ से भी d² निकालो नेगेटिव में तो वही आएगा, है ना, लेकिन उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ओके, तो यहाँ कोई चिंता की बात नहीं बन रही है, बस ये। तो ये d² निकाला, d² कितना होगा, d² = b² - 4ac, ये निकाला, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है, हमने जो स्टैंडर्ड फंक्शन है अलजेब्रिक वाले, तो इसी फॉर्म में रिड्यूस होते हैं, ठीक है ना। ये उत्तर है। यदि ये 4 फार्मूले जो हमने अभी बताए इनको तुम याद रख सको तो आप ये समझ जाओ कि तुम्हारे ये इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे कठिन सवाल यही है। इससे ज़्यादा कठिन कुछ आता नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो और गलतियां इसी में होने के चांसेस रहते हैं। ये यदि फार्मूले तुम याद कर पाओ, ठीक है ना, तो आप ये समझ जाओ कि तुम इंटीग्रल कैलकुलस किसी भी तरह का सवाल होगा इंटीग्रेशन का तुम कर लोगे। तो अब अगला एक सवाल देखो, एग्जाम्पल देते हैं। इसको क्या करना है, यदि फॉर्मूले पर लगाएं, ये देखो ये a पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं। फाई आपका कितना आ गया 3x² + 13x - 10, तो Δ5/Δx क्या हो गया, Δ5/Δx हो गया 6x + 13, d² क्या हो गया, d² हो गया 13 का स्क्वायर 169 प्लस 4 × 12 120, तो ये हो गया 289 मैंने ये 17 का स्क्वायर हो गया, तो d बराबर हो गया 70। तो इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हो, देखो इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका उत्तर क्या बताया था, एक ये जो आपका फंक्शन बन गया x² माइनस प्लस 13/2 नहीं का स्क्वायर है ना, माइनस 17 का स्क्वायर / 2a, 2a मैंने 6,
नहीं 2a का स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये कुछ इतना बना ना, इतना बना। तो इसका हम लोगों ने आंसर लिखा था। तो हमारा जो था कि 1/d है ना, ये माइनस है, लॉग वाला होगा, एक ln डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स माइनस डी बाई डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स प्लस डी। ये आंसर आना चाहिए ना। तो यहाँ पर आंसर आएगा, देखो इनका ये आंसर हो गया 1/d, तो 1/17 हो गया। ln इनका डिफरेंशियल करो तो 6x + 13 माइनस 17/6x + 13 + 17 17 है ना, इनका ये हुआ। अब इनको हम 1/17 ln, अब इनको करो ln 6x और ये जो है 4, 6x - 4 और ये हो गया 30, 6x + 30 है ना। ये इसको सरल करो तो और 117 ln 2 से कटा दें तो 3x - 2, ये हो जाएगा 3x + 5। क्या कटा, 2 कटा ना, 2 से हमने क्या, तो ये 15 हो गया है ना। इसमें एक चीज़ और है, इसमें 3 नीचे पड़ा हुआ है। 1/17 ln 3x - 2 बाई x + 5 माइनस 1/17 ln 1/3, ठीक है ना। ये 1/3 का इनका गुणा कर लिया ये, तो ये जो है प्लस c डैश, तो इसको आप लिख सकते हो 117 ln 3x - 2 बाई x + 5, ठीक है ना, प्लस c। ये आपका आंसर हुआ। इसमें जो कांस्टेंट रहता है ना, यह अनावश्यक होने के कारण हमने उसको हटा दिया, 1/3 को हटा दिया। वैसे ये भी सही है, यहाँ भी उत्तर सही है, ठीक है। आपका आंसर इसी तरह, आपको पहले फाई कैलकुलेट करना है, डेल्टा फाई इतना कैलकुलेट करना है, डी निकला, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत है नहीं। हाँ, अब इसको एक दूसरे तरीके से भी जनरल जैसे लगाते हैं, किताबों में जो दिया है उसके हिसाब से भी लगा लेते हैं। इसको अपनी किताब के तरीके से भी लगाओ तो इसको आप क्या लिखोगे, पहले ये 3x² + 13x + 10, इसको हम लिख दिया 3 है ना, x - 13 x + 13/2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये कितना बन रहा है, वही 17 का 289 289 2a मैंने ये 6 होगा, हाँ इतना, और इतना बेटा 6², ये इतना, इसको आप कहोगे 3 x + 13/6 का स्क्वायर माइनस 17²/6², ठीक है। अब ये इसको यहाँ लिख लो 1/3 x + 13/6 का स्क्वायर माइनस 17²/6², ये आपका है। बस आप इसमें फार्मूले लगा दो तो
1/3 तो हम इधर रख लेते हैं, और एक ये देखो 6 1/2 ये है, तो 1/2 6/70, ठीक। ln x 13/6 हाँ माइनस 17/6 का मॉडुलस x प्लस 13/6 प्लस 17/6 का मॉडुलस, ये ठीक है ना। तो ये देखो 6 से 6 कटा, तो ये हो गया 1/17 ln 6 से 6 यहाँ कट गया, 6x प्लस 13 माइनस 17/6x प्लस 13 प्लस 17, ठीक है ना। यही सवाल है जो पीछे हम लोगों ने लगाया था, बिल्कुल। और इसी को सरल कर लो तो आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये इसको तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सवाल है इनका, है ना, ये रूट वाला है, ठीक है ना। तो इसमें देखो आपका क्या है, 5x² माइनस 2x, ये 5 हो गया आपका। डेल्टा 5/Δx क्या हो गया, ये 10x माइनस 2, और इसका आधा चाहिए तो बेटा 2, ये कितना हो गया 5x माइनस 1, ठीक। आपका उत्तर क्या होता था ऐसे मामलों में, x पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ln हाफ डेल्टा 5/Δx प्लस a रूट 5, है ना, जो 5 जैसा था वैसे, ये आपका आंसर था। तो इसका उत्तर हो गया देखो ln हाफ का हो गया 5x माइनस 1 प्लस रूट, ये 5 हो गया, और यहाँ पर 5x² माइनस 2x जैसा था वैसे ही है, ठीक। बस आपका ये आंसर हो गया ये। तो इसको वैसे ही हमने कर दिया। अच्छा, रूट 1 बटा, इसको रूट a भी तो होता है ना, 1/√a लेना होता है। तो 1/√5 ln 5x माइनस 1 प्लस रूट 5x², वो पूरा का पूरा वही उतार दो, माइनस 2x, ये है ना। यदि इसमें 5 बाहर निकालना चाहते हैं, है ना, 5 बाहर निकालना चाहते हो तो कई जगह ये भी दिया है, 1/√5 ln x माइनस 1/5 प्लस, ये मॉडुलस है इसका, और ये हो जाएगा तो हमने 5 इसमें से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रूट x² माइनस 2/5x, ये इतना का, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा तरीका लगा सकते हैं, देखो ये आपका जो फंक्शन है इंटीग्रल dx बाई इतने को हम √5 ले लिया बाहर, इधर हो गया x² माइनस 2x/5, ये तो आसान है, तो इसको रिड्यूस करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। 1/√5 1/x माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है।
और 1/5 का स्क्वायर करोगे तो उसको जोड़ा भी होगा 1/5 का स्क्वायर। 1/5 स्क्वायर, इसको स्क्वायर करने के लिए 1/5 स्क्वायर चाहिए ना, तो वह जोड़ दिया वो घटा दिया, तो ये जोड़ा है तो ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस रहेगा। अब इसको वैसे ही निकाल लो, 1/√5, ठीक है, ln x माइनस 1/5 प्लस रूट ये x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी वही हो गया, ln x माइनस 1/5 प्लस, और ये जो आएगा ना रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x, ये हो गया। बिल्कुल उसका आंसर भी इतना ही आना है, ठीक है। तो आप जिसमें भी मास्टरी हासिल करें 2-4 बार हाथ साफ करोगे तो ये फार्मूला जो होता है आप याद कर लोगे और बहुत जल्दी बिना किसी गलती के इन सवालों का हल निकलेगा, ठीक है ना। इसमें डी, इस मामले में तो डी निकालना भी नहीं है। अब अगला एक टाइप बनता है ये इस तरह का, क्या है, px प्लस क्यू, और ये आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना। ये इस चीज का है। तो इस मामले में एक काम करो, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये 5 है, इसका डिफरेंशियल करो 5 2ax प्लस b, ठीक है ना। तो इसको हम x को यहाँ से भगाना है, x को हम यहाँ से भगा सकते हैं, ये a 2ax प्लस b के रूप में कर दिया और बाकी कांस्टेंट b रह जाएगा, और ये चीज़ हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है ना। तो देखो दो फैक्टर हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और इनका इंटीग्रल निकालना है, ठीक है ना। मान लो ऐसे हमने तोड़ दिए तो इसको हम क्या कहेंगे, देखो इस चीज़ का डिफरेंशियल ये है, तो ये a 1/u du हो गया, u क्या है, पूरा इसी को u मान लिया, प्लस b इंटीग्रल dx और ax स्क्वायर बराबर bx प्लस सी, ठीक है ना। तो इसका तो क्या हो गया, a ln u, ठीक, और ये वाला इस फंक्शन का तुम पहले से जानते हो, इस फंक्शन का अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ऐसे ये दो टुकड़ों में बट गया, ठीक है ना, दो टुकड़ों में ये बट गया, और इसका जो आएगा, जिस तरह का tan आएगा या sin आएगा, tan आएगा या log वाला आएगा, जो भी रूप में ये आएगा, तो उसके हिसाब से इसका इंटीग्रल। तो इन दो को ऐसे, इस तरह के सिस्टम को हम ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। आगे देखो ये क्या, इस सवाल को देखें, यह अभी जो डिस्कस किया उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपका फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है ना। तो इसका डेल्टा 5/Δx क्या होगा, 4x प्लस 6, डी स्क्वायर क्या है
डी स्क्वायर है 36 माइनस 40, ये हो गया -4। डी स्क्वायर नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। इतना जानकारी मिल गई तो आगे बढ़ो। तो इसको हम लिख सकते हैं इसमें 4x + 6 चाहिए, मैंने यहाँ x को 4 चाहिए, ठीक है ना। तो इस काम के लिए अब ये क्या करो, 1/4 कर दिया और 4x + 8 हो गया ऊपर, और 2x² + 6x + 5, ये dx हो गया, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 टुकड़े कर देते हैं, 1/4 4x + 6 बाई 2x² + 6x + 5, ठीक है ना। और इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें 2 बच गया, तो ये 2/4, तो 2/4 कर दो चलो, और 1/2x² + 6x + 5, ठीक है ना, ये dx हो गया। ठीक है, ये tan स्क्वायर का है, ये tan इनवर्स वाला है मामला। और ये जो है इस चीज़ का यदि यहाँ सब्स्टिट्यूशन करो इसका, यानी इसको आप u कर रहे हो, है ना, तो 4x + 6 dx को, तो देखो 4x + 6 dx को आप क्या कह दोगे, du कह दोगे। तो ये हो गया ये 1/4 du/u, ठीक, प्लस 1/2, यह है, ये tan इनवर्स है ना। tan इनवर्स में 1/d होता है ना, tan इनवर्स के लिए 2/d होता है, 2 और d की वैल्यू 2 है, 2 tan इनवर्स इसका डिफरेंशियल बाई d, ठीक है ना। इसका डिफरेंशियल हो गया 4x + 6/2, तो ये फाइनल हो गया 1/4 ln 2x² + 6x + 5, ठीक है। और इसका हो गया 2 से 2 कट गया, 1/2 tan इनवर्स 2x + 3, ठीक है ना। ये आपका +c, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। इस चीज़ पर हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया, ये बेसिकली tan इनवर्स, इसको आप चेंज करोगे, है ना, तो ये इस सवाल को थोड़ा इसको नॉर्मल तरीके से लगाते हैं, जैसे तुम्हारी किताब में है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो 2x² + 6x + 5 को आप क्या लिखोगे, 2x² + 3x + 5/2, ठीक, इतना हो गया 2। इसको लिखा x + 3/2 का स्क्वायर, है ना। तो इसमें 9/4 जोड़ना पड़ेगा और इसको 10/4 कर देते हैं, 10/2। तो इससे यह हो गया 2x + 3/2 का होल स्क्वायर + 1/4, ठीक है ना। अब इसका क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रल x + 3/2 का स्क्वायर + 1/4 dx, ठीक। अब इसको 1/2 यहाँ रहने दिया, तो 1/a, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x + 3/2 बाई 1/2, तो ये हो गया 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स 2x + 3, नहीं, ये हो गया इसका
तो ये जो पीछे हमारा जो सवाल था ना 1/2 इतना, इस वाले का 1/2 पहले से था, तो 1/2 tan इनवर्स इतना, तो बिल्कुल वही उत्तर आया। नेक्स्ट चले अगला सवाल, ये दिया हुआ है, इसमें बिल्कुल वही तरीका लगाएंगे। देखो हमारा जो फाई है वो क्या है, 5 - 4x - x², डेल्टा 5/Δx, ये कितना हो गया, -4 - 2x, हमको इतना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भी ये देखो 2 नहीं है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें 2x + 6 कर देते हैं और 1/2 कर देते हैं, ठीक, बटा √5 - 4x - x², ये है ना आपका। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, -4 बाहर ले लेते हैं, देखो 2x + 4 बटा √5 - 4x - x², और हाफ तो यहाँ बने ही है, ये dx हो गया। और अभी बचा क्या है यहाँ पर, यहाँ 2 बचा, कितना, हमें 4 चाहिए थे ना, तो 2 अभी बचा है, तो ये 1/√5 - 4x - x², ये क्या है, ये sin x का बनेगा, sin इनवर्स x बनेगा। तो इसको तो यदि इस चीज़ को हम u कहें तो इसको dx = du कहोगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को तो हम सीधे सीधे करेंगे -du/u हाफ, ठीक, प्लस इसका क्या करेंगे, तो इसको देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, 1/√, -x - 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें 4 चाहिए, तो ये हो गया 9 dx, बस ये हो गया 1/2 ln u, ln नहीं है, √u है, सॉरी, ये √u है, √u को तो 2√u प्लस ये sin इनवर्स x - 2/3, ठीक। तो इसका उत्तर हो गया, 2 से 2 कट गया, √5 माइनस भी रहेगा, माइनस था पहले, तो -5 - 4x - x² प्लस sin इनवर्स x - 2/3, ठीक, प्लस c, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल दीजिए, ये इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है, ये दिया हुआ, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म का है, ये क्या कहते हैं, tan x = u मान लो, है ना। तो du बराबर sec² x dx कर दिया, है ना। तो देखो sec² x dx को du कर दो यहाँ, तो du/u² + 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। और इसको कहेंगे sin इनवर्स, साइन नहीं है, ये तो लॉग वाला है ना, लॉग का है, ln u + u² + 4 का मॉडुलस, ठीक है ना। तो इसमें यह हो गया ln u कितना है, tan x प्लस
10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक है ना, ये इनका उत्तर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर है, सीधे हमने यहाँ पर वो कर दिया। सब्स्टिट्यूशन प्लस है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन प्लस इंटी। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम मान रहे हैं एक्स क्यूब इक्वल टू यू, तो 2x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो ये फंक्शन हो गया हाफ, है ना, 2x स्क्वायर डी एक्स को डी यू 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक, या इसको आप ये लिख दो कि माइनस हाफ डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, ये लॉग है तो माइनस हाफ को रहने दो, 1/2 है 1/2 ए ln, ये माइनस पहले से u माइनस 1 बाई u प्लस 1 का मॉडुलस। ठीक, ये माइनस की वजह से इसको उलट देंगे, 1/4 ln u प्लस 1 बाई u माइनस 1 का मॉडुलस। माइनस जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा लॉग के अंदर और ये उलट जाएगा। ठीक है, और u की वैल्यू रख देते हैं एक्स क्यूब, तो ये हो गया 1/4 ln एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट, ये भी सब्स्टिट्यूशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। ये एक्स क्यूब को u मानो, एक्स क्यूब को चलो एक्स क्यूब का u मान लेते हैं, तो 2x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी यू। ठीक है ना, तो ये जो फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, 1/2 कर दो, 2x स्क्वायर बाई रूट एक्स पर 6 घात प्लस ए पर 6 घात इंटीग्रल डी एक्स। ठीक है ना, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल डी यू और यू स्क्वायर प्लस ए पे 6 घात, ये है ना। तो ये क्या है, ln है, तो 1/2 ln u प्लस यू स्क्वायर प्लस ए पे 6 घात, ये। ठीक है ना, तो ये हो गया 1/2 ln यू क्यूब क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एक्स पर 6 घात प्लस ए पे 6। ठीक है, ये हो गया। ये पीछे कैसे गड़बड़ तो नहीं किया, हाँ ये तो ठीक है, यहाँ सही है, यही है, यहाँ ये होगा। नेक्स्ट, अब ये सवाल है, तो यहाँ पर क्या है देखो, ये 9 बाहर ले लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स प्लस 5/9। ठीक है, ये होगा ना, इसको हम लिखेंगे 9 एक्स माइनस 3/, इसका आधा 3/9 का स्क्वायर माइनस 3/9 का मतलब 9/9 स्क्वायर, ये घटाया और ये है 5/9, तो इसमें क्या हो गया 9 एक्स माइनस 3/1/3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 1/9, तो ये हो गया प्लस 4/9। ठीक, ये हो गया, तो ये जो dx हो गया 1/9, इनको बाहर रखो,
इंटीग्रल 1/x माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/9, ठीक है ना। ये tan इनवर्स है तो 1/9 और ये 3/2 हो गया है ना। tan इनवर्स x माइनस 1/3/2/3, ये तो इनको देखो 1/9 3 से ये कटा 3 है ना, 1/6 tan इनवर्स 3x माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ डी स्क्वायर बराबर जो भी आया, तो उस फार्मूले का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये सीधे इतना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये साइन इनवर्स है तो यहाँ dx है, इसको करो इंटीग्रल 1/√, ये x माइनस 3/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। x माइनस 3/2 का स्क्वायर और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने 9/4 9/4 जोड़ा है, तो 9/4 यहाँ आ गया, तो ये 9/4 यहाँ पर इसमें ऐड हुआ होगा ना, तो माइनस हुआ होगा, और ये कितना हो गया +8, तो ये कितना हो गया देखो 1/8 चौके 32, तो ये जो आ गया आपका √41/4 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसको आप लगाओ, क्या बनेगा, ये होगा साइन इनवर्स, ठीक है ना। साइन इनवर्स x माइनस 3/2/√41/2, तो ये हुआ साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41, ठीक, और प्लस c, ये बन। वैसे भी यहाँ d की वैल्यू क्या है, d स्क्वायर हो गया 41, d स्क्वायर हो गया यहाँ 41, और हम लोग निकालते थे साइन इनवर्स Δ5/Δ माइनस Δ5/Δx/d, इसकी वैल्यू देखो कितना हो रहा, तो 2x + 3, ठीक है ना, साइन इनवर्स बटा d क्या है 41, ये आया, इतने उत्तर उससे भी आता। और इस तरह से अभी जब x ना एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 रहता है, तब फिर ऐसे सीधे आसानी से इसमें हो जाता है, इसमें इस फॉर्म में चेंज करना आसान होता है। नहीं x के साथ कोई कोफिशिएंट होता हो तब फिर तो लंबा काम करना पड़ता है, गणित होती है, ज़्यादा गलतियां होती है, तब ये फॉर्मूले अपने बहुत ही काम के हैं। आगे नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये सवाल भी कुछ वैसे ही है, ये देखो पहले की तरह इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं 6x + 7 /√x² माइनस 9x + 20, ठीक है ना। तो इसको x² माइनस 9x + 20,
इसको आप लिख सकते हो x माइनस 3 9/2 9/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये करना है ना, और इसका करने के लिए इतना जोड़ना और माइनस करना पड़ेगा ना, 81/4 प्लस 20 को 80/4 कर दिया, तो ये हो गया x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, ये आपका बना, ठीक है ना। बस, अच्छा एक चीज़ और देखना है, डेल्टा, ये इसको फाई कह रहे हो ना, तो डेल्टा फाई बाई डी एक्स, ये कितना हो गया 2x माइनस 9, ठीक तो है, 2x माइनस 9, माइनस ही बन रहा है ना, हाँ, तो इसका 6 टाइम करें, 6 तो 3 गुना करेंगे तो ये हो गया, देखो 6x माइनस 27 प्लस 27 प्लस 7 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये है ना dx। इसको दो टुकड़े कर दिए, इंटीग्रल 6x माइनस 27 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9x सॉरी प्लस 20, ठीक है, ये इतना dx प्लस 34 इंटीग्रल dx बाई रूट x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, यही ना, यही है बस। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर दो फट से, इनका ऊपर वाले का डिफरेंशियल है, तो ये हो गया 2 ln नहीं 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक, प्लस 34, ये क्या है ln है, हाँ ln x माइनस 9/2, ठीक है, प्लस रूट x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है। तो इसको आप 2 ln 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 ln, ये मॉडुलस यहाँ x माइनस 9/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यही था ना, ये आपका आंसर है। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को पहले तो इनको हम ऐसे लिख देते हैं, dx बाई x माइनस 3, x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया है ना, तो इसमें 9 जोड़ा होगा, ये 7 प्लस 9, ठीक, तो ये हो गया इंटीग्रल dx बाई 16 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। बस ये साइन का है, तो ये हो गया साइन इनवर्स
x माइनस 3/4। ठीक है, ये इसका आंसर। ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। ये अलजेब्रिक इस तरह के जो फंक्शन है ना, ये सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूसिबल होते हैं। बस इसमें प्रैक्टिस की बात है ना। इस तरह के सवालों को आप प्रैक्टिस करो और मास्टरी हासिल करो। ये इंटीग्रेशन के सबसे कठिनतम सवालों में से होते हैं। इससे ज़्यादा कठिन सवाल आते नहीं हैं। तो और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो हमने जो ये फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले बनाए हैं, यदि आप रट सको तो ये तुम्हारे जो सवाल लगाने की स्पीड है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।